नमस्कार साथियों, मैं आयुष दादिच आप सभी के साथ में। और आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं हम लोग जो आज टेस्ट हुआ था आपका सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के हमारे टेस्ट सीरीज़ चल रही है। जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है, ये सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की आप टेस्ट सीरीज़ जो है भौतिक विशेषता का आज टेस्ट हुआ था और इसका कंप्लीट शेड्यूल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एडी एजुकेशन पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। और टेस्ट भी जो है आपको पता ही है, एडी एजुकेशन पर ही आपके टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट का टाइम था 30 मिनट का और इसके सॉल्यूशन की हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, परंतु इसका सॉल्यूशन कराना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स के डाउट रह जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोग साथ के साथ कराने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न जो था आज का, ज़्यादा मैं बातचीत नहीं करूँगा, पहले प्रश्न पर आएंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कभी भी क्वेश्चन को पढ़ो तो यहाँ पे सत्य है या असत्य है या सत्य कथन नहीं भी लिखा हुआ होता है, उसको ज़रूर आप लोग एक बार विजिट कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? होर्सशू जैसी पहाड़ी हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। क्या यह बात सत्य है? क्या होर्सशू जैसी पहाड़ी, मतलब होर्सशू का मतलब क्या हुआ? घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियाँ। घोड़े के नाल के जैसी पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पर हैं, ठीक है। तो वो आपको पता ही है, रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ना हाड़ौती की, वो होर्सशू जैसी पहाड़ियाँ होती है। कौन सी पहाड़ियाँ? रामगढ़ वाली पहाड़ियाँ जो है ना आपकी, रामगढ़ बारा के आसपास है ये। रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं आपकी बारा ज़िले में है। कहाँ पे है? बारा ज़िले में है। और ये बारा ज़िले में कौन सी पहाड़ियाँ? रामगढ़ की पहाड़ियाँ, जो कैसे आकार की हैं? घोड़े के नाल के आकार की हैं और जिन्हें हम होर्सशू के जैसी पहाड़ियाँ भी कहते हैं। क्या यह हाड़ौती के पठार का हिस्सा है? तो बिल्कुल यह बात तो सही है। फिर अगली चीज़ देखते हैं हम, काली मिट्टी दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। तो राजस्थान का मैप आपने देखा होगा, राजस्थान के मैप को आपने 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। और क्या ये वाला हिस्सा आपका हाड़ौती में आता है? क्या ये दक्षिणी पूर्वी, ये दक्षिणी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र है। और आपको पता ही है कि हाड़ौती वाले क्षेत्र में आपको पता है ना कि काली मिट्टी पाई जाती है। तो यह कथन भी क्या हो गया आपका? बिल्कुल सही हो गया। यानी कि पहला और दूसरा कथन दोनों ही क्या है आपके? सही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाना है। आगे हम लोग चलते हैं, इसी के साथ में आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। सभी के साथ ही मैं लाइव नहीं ले रहा हूँ, लाइव लेने में क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि क्या है देखो, लाइव में समय ज़्यादा लगता है और मैं आप लोगों का समय भी खराब नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों की इच्छा हो कि सर लाइव चलें तो हम लाइव भी चलेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असुमेलित है। देखो प्रश्न में पढ़ने में ही सब उत्तर छुपा हुआ होता है, परंतु अपन क्या करते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में प्रश्न को ही सही से नहीं पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से क्या पूछा हुआ है यहाँ पे? असुमेलित बताना है आपको, है ना। असुमेलित आपको यहाँ पर बताना है। आपका जो है, अब इसमें पठार दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में पठार दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर, ऊपरमाल का पठार क्या बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ है? तो बिल्कुल सही बात है भाई, ऊपरमाल का पठार जो है आपके बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ तक फैला हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं बूंदी का डाबी का जो पठार है, क्या वह बूंदी क्षेत्र में है? तो यह बिल्कुल सही बात है। बूंदी और कोटा वाले जो क्षेत्र हैं, थोड़ा बहुत कोटा का क्षेत्र है, और बूंदी और कोटा के क्षेत्र में ज़्यादातर जो क्षेत्र आता है ना, जो फर्स्ट वेराइटी होती है वो बूंदी को ही दी जाती है और बूंदी ही याद रखना है आपको। परंतु अगर ऑप्शन में बूंदी और कोटा दोनों साथ में दिए हुए ना, तो वही ऑप्शन हमें चूज करना होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डग गंगाधर क्षेत्र भरतपुर में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डग गंगाधर क्षेत्र कहाँ पर है आपका? ये है आपका झालावाड़ में। कहाँ पे है? ये आपका झालावाड़ में है, ठीक है। कहाँ पर है साथियों? झालावाड़ में है डग गंगाधर क्षेत्र। ये याद रखने की चीज़ें हैं और आपको याद करनी ही होगी, ठीक है। तो इसका भी आंसर सही क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। और आपको पता ही शाहाबाद की उच्च भूमिकाएं 12 में। तो ये 3 चीज़ें तो सही थी, परंतु हमारा प्रश्न क्या था, यहाँ पे असुमेलित को छांटना था, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विंध्य कगार तथा दक्कन का लावा पठार उपभागों में किस क्षेत्र के उपभागों में को बांटा गया है? दक्कन का पठार और जो है विंध्य कगार जो भूमि है आपकी, वो किसका हिस्सा है? कहने का मतलब ये है कि डिवाइडेशन जब किया गया था तो आपको ये पता होना चाहिए कि विंध्य कगार और दक्कन का लावा पठार जो है किस क्षेत्र को बांटा गया था।
तो आपने पहले डिवाइडेशन देखा ही होगा राजस्थान का मैप का, और ये एमसीक्यू है तो मैं इतना तो नहीं बताऊंगा आपको कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका सही आंसर बताएं एक बार, इसका सही आंसर क्या है। तो आपको पता ही होगा दक्कन का जो पठार होता है, तो दक्कन का पठार और विंध्य कगार जो है आपका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र का जो है, दक्षिणी पूर्वी पठार जो है उसका हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है दक्षिण पश्चिम में तो मरुस्थल आ जाता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और लवा पठार विंध्य कगार अरावली पर्वतमाला का भी हिस्सा नहीं है, और ये पश्चिमी भूगोल से कोई मतलब ही नहीं। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र में अवनालिका अपवर्तन के कारण उबड़ खाबड़ क्षेत्र हो गया है और उसे क्या कहा जाता है। तो जो भी आपकी चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो आपको पता ही, अवनालिका अपवर्तन में इसका विशेष योगदान है राजस्थान में, ठीक है। डाकुओं की शरण स्थली इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरे साथियों इस क्षेत्र को आप रेविनस बीहड़ क्षेत्र भी कहते हैं, बिल्कुल बीहड़ क्षेत्र कहते हैं, सही है बात। परंतु हमें क्या है, सारे ऑप्शन भी पढ़ने चाहिए। इसी को डांग क्षेत्र भी कहा जाता है, बिल्कुल इसी को डांग क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसी को उत्खात स्थलाकृति इसे इंग्लिश में कहते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी, बेडलैंड टोपोग्राफी क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे, बेडलैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी, और मेरे हिसाब से क्लास भी लेना चाहिए, देखो क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको ज़रूर यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस जिले का संबंध जो है माही बेसिन क्षेत्र से नहीं है, ठीक है। किस जिले का संबंध आपका माही बेसिन क्षेत्र से पूछा क्या है, नहीं पूछा है ना, नहीं आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी जल्दी, ओके। हाँ तो अब आपने राजस्थान का जो ये मैप देखा होगा, ये यहाँ से माही नदी घुसती है और इधर को चली जाती है, ठीक है। यही अपवाह क्षेत्र होता है, और यहाँ के आसपास के जिलों में कौन कौन से आएंगे आपके, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। अब आपका झालावाड़ तो ये यहाँ पे आता है लगभग है ना, तो ये झालावाड़ क्षेत्र नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओके। अब हम लोग चलते हैं, मानपुरा का मैदान किस बेसिन का भाग है, ठीक है। करौली जो मानपुरा का जो मैदान है वो किस बेसिन का भाग है, अच्छा प्रश्न था। और देखो ये ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आपको डिवाइडेशन सही से याद होना चाहिए कि कौन सा डिवाइडेशन क्या है, किसका डिवाइडेशन क्या है। तो आपको पता ही है बनास बाणगंगा बेसिन क्षेत्र जो है उसके डिवाइडेशन में आता है मालपुरा, करौली का मैदान, मेवाड़ का मैदान, है ना। ये मध्य माही बेसिन वगैरह फिर इसमें आ जाती है मेवाड़ के मैदान में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो है मालपुरा और करौली का जो मैदान है वो बनास बेसिन क्षेत्र का भाग है, किसका है, बनास बेसिन क्षेत्र का भाग है, ओके। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अब ये पहाड़ियाँ दे दी हैं यहाँ पे, उड़िया का पठार, क्या अब सुमेलित नहीं पूछा है, तो अब बहुत सारे तो पहले ही प्रश्न को देखते हैं उपयुक्त सभी क्लिक कर देते हैं, जो गलत भी हो जाता है कभी कभी। क्यों, क्योंकि देखो उड़िया का पठार आपका 390 मीटर का नहीं होकर, सॉरी 1390 मीटर का नहीं होकर 1360 मीटर का है, ठीक है। कितना है, 1360 मीटर का है। भोराट का पठार आपका सही है, 1225 मीटर का ही है भोराट का पठार, तो सही है ये तो, है ना। और माउंट आबू का पठार आपका 1200 मीटर का है, ये भी आंसर सही है। बाकी आपका गलत क्या हो जाएगा, उड़िया का पठार सुमेलित नहीं पूछा है ना, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्लिक हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अब आपका प्रश्न नंबर जो है 8वां क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा समय लेने वाला प्रश्न है, और देखो समय लेना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स जो होता है, एग्जामिनर जो होता है बड़े क्वेश्चन दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि होते क्वेश्चन इजी है, परंतु हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, और जल्दबाजी में क्या हो जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती है। क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है जल्दबाजी में, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लसाड़िया का पठार, पहला ऑप्शन आपका लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, लसाड़िया का पठार का आंसर आप लोग बता ही सकते हो कहाँ पर है,
क्या यह सही है या नहीं। एक बार सभी पहले इस प्रश्न के बारे में सोचें, क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार सभी सोचें, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जल्दी से सोचें आप लोग, 30 सेकंड का समय है आप लोगों के पास में। चैट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, चैट में आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या इसका सही आंसर है। जल्दी से मेरे को बताइएगा क्या इसका सही आंसर क्या है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ओके। हाँ चलो करते हैं सोल्व, ठीक है ओके। लसाड़िया का जो पठार है आपका वो उदयपुर राजस्थान में, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। मेसा का पठार भी आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। काकनबाड़ी का पठार भी आपका अलवर राजस्थान में है, बिल्कुल। देखो ये गलत है, ये देखो मानदेसरा का जो पठार है वो भीलवाड़ा राजस्थान में नहीं है, ये जो है आपका भैंसरोडगढ़ में है। कहाँ पे है, ये आपका है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है, ठीक है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है ये पठार, तो आपको ये चीज़ याद थोड़ा सा रखनी है। मानदेसरा का पठार कहाँ है, तो ये गलत हो गया। और बचा कौन सा, 56 का पठार बाड़मेर में है क्या, बिल्कुल 56 का पठार भी बाड़मेर में है, और राजस्थान में तो है ही सही, राजस्थान में तो ये है ही सही। तो अब देखो आप क्या है इसका आंसर सही। इसका सही आंसर है पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथे को छोड़कर पांचवा सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे को छोड़कर पांचवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा राजसमंद में नहीं है। अब आ गई बात दर्रों की, किसकी आ गई बात, दर्रों की बात यहाँ पर आ गई है। जल्दी से आ जाओ। और राजसमंद में कौन सा दर्रा नहीं है, तो देखो राजसमंद में है आपके, मैं बता दूं आपको, कामली घाट, गोरम घाट, दिवेर, झीलवा, पगलिया, हाथीनाल, गुड़ानाल, ये सभी है राजसमंद में है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कामली घाट तो बिल्कुल है भाई, झीलवा का भी है, आपका गोरम घाट भी है, परंतु आपका पखेरिया दर्रा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपका पखेरिया दर्रा कहाँ का है, कौन बताएगा। आपका पखेरिया दर्रा मैं बता दूं, ये अजमेर का है। कहाँ का है, ये है अजमेर का दर्रा। कहाँ का दर्रा है साथियों, अजमेर का दर्रा, जो कि अजमेर को किससे जोड़ता है, मसूदा से जोड़ता है। अजमेर को जोड़ता है किससे, मसूदा से अजमेर को जोड़ने वाला दर्रा है ये, ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 शो हो रहा होगा मुझे लगता है, जहाँ तक कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग देखेंगे। डोरा, इशाना भाकर, रोजा भाकर, जारोल आदि पहाड़ियों का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये सभी पहाड़ियाँ क्या सिवाना बाड़मेर से हैं क्या, कतई नहीं है भैया, कतई नहीं है, ठीक है। ये जो है पहाड़ियाँ जालोर की, और इन पहाड़ियों में कुछ चीज़ें पाई जाती है, ग्रेनाइट और राइलोलाइट की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। तो आपको याद ये भी होना चाहिए कि ग्रेनाइट की चट्टानें भी यहीं से पाई जाती है, और राइलोनाइट भी एक ये होता है, ये चट्टानें होती है राइलोनाइट की, तो राइलोनाइट भी आप याद रख सकते हो। अदरवाइज इंपॉर्टेंट तो नहीं, पूछा भी नहीं गया है कभी, तो आप ग्रेनाइट जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है सर, ठीक है। तो सही सुमेलित के बारे में हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन में, कि यहाँ पर सही कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा है इस क्वेश्चन में, जल्दी से आप लोग बताएंगे। और थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ, लोगो आ गया होगा शायद, मुझे लग रहा है यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। सही सुमेलित कौन सा है, देशहरो। क्या देशहरो का मतलब ये है कि जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य का स्थान देशहरो कहलाता है, तो बिल्कुल सही बात है। और ये तो आपके कहाँ पर है, देशहरो वाला क्षेत्र आपका उदयपुर में है। कहाँ पर है साथियों, उदयपुर में है, ठीक है, क्लियर। क्या मगरा क्षेत्र उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पहाड़ियों का स्थानीय नाम है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तोरावाटी बेसिन में पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र को जो है, शेखावाटी बेसिन में जो तोरावाटी क्षेत्र है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र शेखावाटी बेसिन में, तो यह बात भी सही है। यानी कि चारों के चारों कथन यहाँ पर हो जाते हैं सही। क्या हो जाते हैं, चारों के चारों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं, बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम सही। चारों के चारों कथन यहाँ पर हैं जो सही है एकदम, ठीक है ओके। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो अरावली की जो चोटियां हैं इनको ऊंचाई के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम इनका जमाना है। आपको देखो प्रश्न थोड़ा टफ हो जाता है जब इस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें सबकी जो है चोटियों की ऊंचाई याद होनी जरूरी है, ठीक है। तो हम देखते हैं शायरा की ऊंचाई क्या है। शायरा की ऊंचाई कितनी है आपकी, तो 900 मीटर, कितनी है, 900 मीटर।
लीलागढ़ की कितनी है? तो लीलागढ़ की है 874, कितनी है? 874। सज्जनगढ़ की कितनी है? तो सज्जनगढ़ की है आपकी 938 मीटर, 938 मीटर। तो नागपानी की क्या है भाई? तो 867, 867, ठीक है। तो अब देख लो सबसे ज़्यादा किसकी है? सज्जनगढ़ की। तो लास्ट में कौन सा आना चाहिए? सज्जनगढ़, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में आ रहा है। अब देखते हैं इससे छोटी कौन सी है? शायरा, नहीं शायरा नहीं है। शायरा की कितनी है? 900 मीटर है ना। तो शायरा 1 नंबर। तो नहीं यार, ये क्वेश्चन कैसे हो गया? शेर चलो देखते हैं एक बार। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ हो गई सबसे बड़ी चोटी, तो सबसे लास्ट में आएगी। बढ़ता हुआ क्रम है ना, बढ़ता हुआ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 क्वेश्चन नंबर पे डी। तो 3 वाला, सॉरी यहाँ पे सज्जनगढ़ 3 है ना, देखो सॉरी, सज्जनगढ़ 3 नंबर पे है, तो सज्जनगढ़ 3 नंबर पे यहाँ पे है, ठीक है। और फिर इससे छोटी कौन सी है? पीछे से चलेंगे ना हम लोग, फर्स्ट नंबर वाली शायरा, सही है। फिर इसके बाद में लीलागढ़, बिल्कुल दूसरा, और फिर ये नागपानी, यानी कि ये है ऑप्शन आपका एकदम फोर्थ वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, 3rd नंबर पे था सज्जनगढ़ और मैंने 4th समझ लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नोट कर लेना, अगर किसी के पास कॉपी हो तो अच्छे से आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका विभाजन करती है? मतलब किसका विभाजन है, खुद विभाजन नहीं करती, खुद विभाजन है। किसका विभाजन है? किसका विभाजन है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ? तो आपने देखा होगा अरावली पर्वतमाला क्षेत्र का। अरावली पर्वतमाला क्या है? ये रहा, आपने देखा होगा ना इस तरह से। तो वो मेरवाड़ा अजमेर वाला जो क्षेत्र है ना, अरावली इस तरह से ऊपर जाती है राजस्थान के मैप में, आपने देखा ही होगा, इस टाइप से राजस्थान का मैप होता है ना। और ये नीचे से चौड़ी होती है, और ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र, तो ये अरावली पर्वतमाला का भाग है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ओके, ये इरेज हो गया है वापस, चलो ठीक है ना। अरावली पर्वतमाला के संबंध में असंगत कथन आपको छांटना है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल के पश्चिम की ओर के प्रसार को रोकती है। अरावली में विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, सही बात है। अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है, बिल्कुल सही। अरावली जल विभाजक का कार्य करती है, यह भी सही है। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न सही होगा क्योंकि असंगत पूछा हुआ है, ठीक है, असंगत पूछा हुआ है। मैं थोड़ा सा अगर बताने की कोशिश करूँ आपको, शायद विजिबल हो रहा होगा ये, एक सेकंड में देख लेता हूँ कि क्या आपको ये विजिबल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1 मिनट, है ना, विजिबल हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पे मैं बताऊँ थोड़ा सा, अगर आपको ये मान लो राजस्थान का मैप है, ठीक है, सपोज दैट ये राजस्थान का मैप, ठीक है। अगर मैं अरावली की बात करूँ तो ये अरावली है आपकी, ये अरावली है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? अरावली थार के मरुस्थल को पश्चिम की ओर प्रसार को रोकती है। तो ये अरावली यहाँ है, तो ये मरुस्थल को इधर जाने से रोक रही है या इधर जाने से रोक रही है, ये बताओ मेरे को। तो आप कहोगे सर ये इधर जाने को रोक रही है, तो ये इधर वाली जो दिशा है ये कौन सी है भैया? ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो इधर जाने को रोक रही है ना, तो पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, ना कि पश्चिम की ओर, ठीक है। पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है कौन? अरावली। तो पहला आंसर इसका असंगत है। क्लियर, सभी को समझ में आ गई बात? ओके, हाँ जी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ओके, हाँ जी, हाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से सुमेलित पूछा है, सुमेलित, ओके। पड़िहारा रन की बातें हैं, रन की बातें हैं, ये रन है ना, रन पूछे हुए हैं इसमें, और रन से भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, तो हम लोग रन की बातें कर रहे हैं। रन मतलब दौड़ नहीं, रन मतलब होता है टाट, तली, ये ऐसे क्षेत्र जो होते हैं ना, तली में वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है और अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है रेगिस्तान में, तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं टाट बोलते हैं या फिर रन बोलते हैं। तो ये उन्हीं के प्रकार हैं और उन्हीं से प्रश्न मैंने यहाँ पे बनाया है। टाट भी इनको बोल सकते हो। तो पड़िहारा रन बिल्कुल आपका चूरू में है भाई साहब, थोब रन आपका बाड़मेर में है और बाप रन आपका जोधपुर में। तीनों ही क्वेश्चन क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रोही का संबंध क्या है? रोही का संबंध किससे है? तो रोही क्या है भैया, मैं रोही का आपको बता देता हूँ। एक स्थलाकृति है रोही, ठीक है। अब रोही होती क्या है? स्थलाकृति तो है, चलो सही बोला आपने सर कि स्थलाकृति तो है हमारी रोही, है ना। तो रोही है क्या वाकई में? तो ये क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो अरावली पर्वतमाला के जो आसपास जो क्षेत्र हैं, लगभग लूनी बेसिन वाला जो क्षेत्र है,
उसमें वर्षा का जल के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी का जमाव हो जाता है, और इस जलोढ़ मिट्टी के जमाव के कारण जो निर्मित मैदान होते हैं उस क्षेत्र को कहते हैं रोई। तो ये घास तो हो नहीं सकती, ठीक है, और यह नहीं एक गाय की नस्ल है और नहीं एक खुकार भेड़िया है। तो ये अरावली पर्वतमाला जो है ना, ये आपकी ये अरावली पर्वतमाला की जी ये आसपास का ये वाला जो क्षेत्र है, और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का जो जमाव हो जाता है ना, जलोढ़ का जो जमाव हो जाता है, और इस जलोढ़ के जमाव के कारण यहाँ की जो भूमि हो जाती है वो थोड़ी उपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है, और इस उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? रोही कहते हैं, ठीक है। हो सकता है मेरी राइटिंग थोड़ी साफ नहीं लगे आपको, परंतु मेरी बोली से मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बालू का स्तूप जो हेयर पिन के जैसी आकृति होती है बालू का स्तूप की, कौन सा वो बालू का स्तूप है? तो स्टार तो आप बना के ही देख लो खुद ही, क्या ये हेयर पिन है क्या? बिल्कुल नहीं है। नेबखा जो है, नेबखा छोटी मोटी जो झाड़ियाँ होती है ना, झाड़ियाँ, उन झाड़ियों के आसपास बनते हैं ये बालू का स्तूप, तो ये भी नहीं होगा। बरखान जो होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं, तो बचा कौन सा? पैराम्बोलिक। सुई के आकार की जो हेयर पिन जो होती है उसके आकार का जो होता है वो कौन सा होता है आपका? बिल्कुल आपका पैराम्बोलिक बालू का स्तूप, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, जैसलमेर में आकल एवं ब्रह्मसर किस काल के वानस्पतिक जीवाश्म है? तो ये आपको याद रखना है, जुरासिक काल। किसके हैं? जुरासिक काल का। और अगर आपको कार्बेनिफेरस पर्मियन आ जाए ना, तो वह बाप बोल्डर है, बाप बोल्डर। आपका बाप जो बोल्डर है ना, जोधपुर वाला, बाप बोल्डर वाला क्षेत्र आपका कार्बन फेरस पर्मियन काल का है, ठीक है। ओके, यस या नो? यस या नो? हाँ जी। अगर ब्रह्मसर और आकल देखो इनकी बात करें तो ये काल याद करने ही है, और जुरासिक काल से संबंधित है ये, ठीक है। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? मुक्त पूछा है, देखिए यहाँ पे बालू का स्तूप जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें से कितना तो बालू का स्तूप मुक्त है और कितना बालू का स्तूप युक्त है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो अगर वो पूछे कि बालू का स्तूप युक्त कितना, ठीक है, और एक आता है मुक्त कितना, मतलब मुक्त तो मतलब जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, और युक्त मतलब जहाँ पर बालू का स्तूप आपके होंगे, जहाँ पर आपके बालू का स्तूप होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें युक्त की, तो युक्त है हमारा 58.5%। कितना युक्त? तो कितना? 58.5%। और इसमें से 100 में से 58.5 को निकालो, कितना बचेगा? 41.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ क्या पूछा है? मुक्त पूछा है, मुक्त। और मुक्त कितना? 41.5, और युक्त कितना? 58.5%। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। और टेस्ट कैसा लगा, मतलब आप लोगों ने जो भी जिसने भी साथियों ने टेस्ट दिया, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी आपको, और वो भी निःशुल्क टेस्ट सीरीज़, बिल्कुल फ्री, सभी के हित में देखते हुए, क्योंकि मुझे पता है आजकल टेस्ट सीरीज़ की रेटें क्या चल रही है बाज़ार में। तो आपका भी थोड़ा फ़र्ज बनता है कि सर यार इसको हम लोग जो है बिल्कुल शेयर करें, सभी को बताएं कि यार आयुष सर है जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपका फ़र्ज बनता है, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल में शेवण, धामण, करड़, अंजन आदि प्रकार की घासें पाई जाती, बिल्कुल सही है, क्योंकि सत्य कथन पूछा है। राजस्थान का थार मरुस्थल अन्य मरुस्थल की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता वाला है, बिल्कुल सही है। और मरुस्थलीय क्षेत्र अरावली के पश्चिम में स्थित है, तो क्या यह बात सही है? अरावली के पश्चिम में स्थित है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही आंसर होगा, ठीक है। पश्चिम में ही तो है मरुस्थल, अरावली से, ऐसे दिमाग लगा लिया करो ना थोड़ा सा, क्यों टेंशन में आते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अर्धशुष्क बांगर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अर्धशुष्क बांगर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। गौड़वाड़ बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, गग्गर का मैदान या चंबल बेसिन? तो आपको पता है चंबल बेसिन तो बिल्कुल ही अलग है। चंबल बेसिन किसका भाग है बताओ मुझे? अभी तो हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि चंबल बेसिन जो है आपका किसका भाग था, कौन बताएगा? कमेंट करो जल्दी से। चंबल बेसिन किसका भाग है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र का। और अर्धशुष्क जो बांगर क्षेत्र है, वो अर्धशुष्क बांगर क्षेत्र में कौन कौन से भाग आते हैं?
देखो माइंड रीड करते रहो अपने आप में। अर्धशुष्क बांगर क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, देखो ऊपर से चलते हैं हम लोग। ऊपर से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो ये आपको पता है जो अरावली, ये अरावली है, और ये जो आपकी 25 सेंटीमीटर रेखा वर्षा रेखा है इसके मध्य, और ये 50 के मध्य वाला क्षेत्र ही तो आता है इसमें शुष्क अर्धशुष्क बांगर क्षेत्र में। तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर तो आपका घग्गर का मैदान, ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी शेखावाटी आंतरिक प्रवाह वाला मैदान, फिर यहाँ पे आपकी नागौर उच्च भूमि, और यहाँ पर आपका गोड़वाड़ बेसिन, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर चंबल बेसिन को सही करेंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्धशुष्क बांगर प्रदेश में जो पूर्वी सीमा का निर्धारण है वो कौन सी समरेखा करती है। अब देखो दिमाग लगाने की बात है, पूर्वी सीमा, अब इन दोनों में से ये अब आपको मैंने बताया ना, अर्धशुष्क बांगर प्रदेश कहाँ से कहाँ तक 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य वाला क्षेत्र, तो ये तो आपका कौन सा क्षेत्र है, अर्धशुष्क बांगर क्षेत्र। तो अब आपको क्या पूछा है, पूर्वी सीमा का निर्धारण, तो पूर्वी सीमा ये होगी या ये होगी, दिमाग लगाने वाली बात है कि सर ये वाली होगी, तो कौन सी वर्षा रेखा कर रही है इसका निर्धारण, 50 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया या नहीं आया ये क्वेश्चन, इसको दोबारा देख लेना, अगर समझ में नहीं आया हो तो यहाँ से आप दोबारा देखना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये वाला जो पोर्शन है ना, ये 25 से 50 सेंटीमीटर, इन दोनों के मध्य वाला क्षेत्र होता है अर्धशुष्क बांगर प्रदेश, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। 23वां क्वेश्चन, 23वें क्वेश्चन में राजस्थान के भौतिक प्रदेश में शामिल है, ठीक है। तो पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है बिल्कुल, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश, बुंदेलखंड का पठार कहाँ से हुआ जाओ लो, कतई को नाश है, तो पहला दूसरा तीसरा इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और देखो जिसने बेसिक से पढ़ा है उसी के लिए ये फायदेमंद होने वाला है। गोंडवाना लैंड से जो आपको पता है पेंजी या पेंथालासा ये होते थे, उनमें विभाजन हुआ, गोंडवाना लैंड 33 सागर, तो कुछ 2 तो 33 सागर के अवशेष मिले राजस्थान में, और 2 आपके किसके मिले, 2 आपके अवशेष मिले किसके, गोंडवाना लैंड के अवशेष मिले। तो पहला और जो दूसरा आपका ऑप्शन है वो किसके हैं, 33 सागर के अवशेष, किसके अवशेष हैं, 33 सागर के अवशेष। और आपका तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो आपके हैं गोंडवाना लैंड के अवशेष, गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, ठीक है, गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, ठीक है। पहला और दूसरा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी क्षेत्र तो आपके बने 33 सागर जो था उसके अवशेष है, और आपके जो है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र और अरावली पर्वतमाला जो दोनों किससे बने हैं आपके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 24 हम सोल्व कर चुके हैं, 3 और 4 बिल्कुल सही इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे आगे। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है। देखो अच्छा प्रश्न है, एशिया के संदर्भ में भी आपको याद होना चाहिए, कुछ नहीं तो अभी सोचो सर यार विश्व पड्योड़ो है, भारत पड्योड़ो है, एशिया का पड्यारिया वो मन है, ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो एशिया दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध की अगर बात करें, देखो सारा मैपिंग तो यहाँ पे इतनी छोटे वीडियो में नहीं बना पाऊंगा मैं, तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में आपको बिल्कुल राजस्थान की जो एशिया का जो दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध है उसमें राजस्थान है, और उत्तर पूर्वी गोलार्ध की अगर हम लोग बात करें, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो वर्ल्ड की जो आप लोकेशन देखोगे तो ये वाली लोकेशन में आपका इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, तो इंडिया में ही राजस्थान है, तो उत्तर पूर्वी है ना, ठीक है। तो ये वर्ल्ड की जो बात करें, अगर विश्व के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो विश्व में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और अगर उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में अगर बात करें तो आपने इंडिया का मैप देखा होगा इस तरह से, ठीक है, ये इंडिया का आपका मैप हो गया है, ये इंडिया वाला मैप, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर, तो राजस्थान उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में है इंडिया के वजह से, इंडिया में मतलब इंडिया के संदर्भ में पूछे तो उत्तर पश्चिमी, तो यहाँ एशिया के संदर्भ में पूछा है तो दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तो राम को राजस्थान के मानचित्र में अजमेर जिला दर्शाते हुए अजमेर जिले के ठीक पूर्व में है ना, तो अब जैसे कि मान लो ये है आपका राजस्थान का मैप, और आप मैप खोल के इसको अच्छे से चेक करना, क्योंकि मैं यहाँ पे मैप, ये अगर अजमेर है ना तो अजमेर सेंट्रल जिला होता है राजस्थान का, ठीक है। तो अभी इसमें 4 जिले दे रखे, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि राजस्थान का जो है ये पूर्व जिला, पूर्व में भरेगा जिला, यानी कि इधर की तरफ भरना है, ठीक है। और जिलों को राम में से किस जिले का चुनाव बिल्कुल सही हो, इनमें से कौन सा जिला है। तो अगर हम पाली की बात करें, सबसे पहले देखते हैं हम टोंक, तो बिल्कुल टोंक तो यही आता है, टोंक तो यही आता है अजमेर के, ये टोंक ले लो, ठीक है। अब ये आता है नागौर, तो नागौर ऊपर आता है इसके ऊपर की साइड में,
तो ये तो उत्तर की तरफ हो गया यहाँ से, ये पूर्व की तरफ तो यही टोंकी दिख रहा है। नागौर देख लिया हमने। चूरू देखते हैं अगर हम, तो चूरू भी यहाँ पे आता है, यहाँ पे चूरू हनुमानगढ़ के नीचे ही है, इसी नागौर से ऊपर चूरू आता है, ठीक है। तो ये भी उत्तर साइड में हो गया। और आपका क्या बचा, पाली, तो पाली यहाँ पे आता है, तो यहाँ कौन सा है, टोंक, पूर्व की साइड में टोंक आया है, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में से कर्क रेखा गुजरती है, बच्चों को पता है कि बांसवाड़ा से गुजरती है, ठीक है। ओके, योद्धेय क्षेत्र कौन सा है, योद्धेय क्षेत्र कौन सा है, ये जरूर अच्छा प्रश्न था, योद्धेय क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को याद होगा लगभग सभी को। योद्धेय क्षेत्र है कौन सा, तो योद्धेय क्षेत्र है आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास वाला क्षेत्र योद्धेय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और यह प्रश्न पूछा गया है पिछले पेपरों में, इस वजह से मैंने आपको। और जयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या है, तो आपको पता ही है, तो ढूढ़ाड़ है जयपुर के आसपास का क्षेत्र, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट जाना था। चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र आपको पता ही है कौन सा है, चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र बताओ जल्दी से। चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र, उदयपुर और चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र आपको पता नहीं है, सीवी, मेटपाद वगैरह है। उदयपुर और राजसमंद के मध्य का क्षेत्रफल कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है, उदयपुर और राजसमंद के मध्य का क्षेत्र, तो उदयपुर और राजसमंद के मध्य का क्षेत्र तो बताओ जल्दी से अगर याद हो किसी को तो। यहाँ पे शायद बोराट का वो पठार पाया जाता है यहाँ पे, तो क्षेत्र तो अभी मुझे नहीं लगता है कि किसी ने डिसाइड किया होगा, बाकी वही सीवी जनपद में आ जाता है लगभग, नहीं, हाँ, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न है अगला, निम्न में से फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर वहाँ के निवासियों में घुटने और हड्डियों में टेढ़ापन आ जाती है, पीठ झुक जाती है। कहाँ के निवासी हैं, कुबड़पट्टी कहाँ पाई जाएगी, कुबड़पट्टी पाई जाएगी अजमेर और नागौर में, तो अजमेर है नहीं तो नागौर करना ही है आंसर में, है ना। यहाँ क्या है, बालू मैया का शुष्क मैदान किस, बालू का शुष्क क्षेत्र मैदान क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है, ठीक है। तो बालू का स्तूप वाला क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है, ये प्रश्न था। और बालू का मय है, यहाँ पर मैया नहीं है, बालू का मय मतलब बालू का युक्त, ठीक है। बालू का मय शुष्क मैदान क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ये तो तीनों ही आते हैं। और हनुमानगढ़ कहाँ से आ जाएगा, हनुमानगढ़ तो उत्तरी राजस्थान में यहाँ पर देखने को मिलेगा इस जगह पर, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, टेस्ट सीरीज को सॉल्यूशन किया है कंप्लीट, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में भी आया होगा, प्रयास पूरा किया है समझाने का, ठीक है। फिर भी अगर कोई कमी रही हो तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लिया है, और आशा की है कि मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मिनट में समझाते हुए इस क्लास को समापन की ओर ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार आपका प्यार स्नेह मुझ पर बनाए रखिएगा।